हेलो गाइस, वेलकम टू कुलटेक अगेन। तो गाइस, इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कैशकरो.com से अगर आप रिडायरेक्ट होकर किसी शॉपिंग वेबसाइट पर जाते हैं, वहां से शॉपिंग करते हैं, उसके बाद अगर आपको कैशकरो पर आपका जो कैशबैक होता है या रिवार्ड होता है वो ट्रैक नहीं होता है, तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, रीजंस के बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा और बात करेंगे कि अगर बाई चांस आपने सब चीज़ें सही फॉलो की हैं फिर भी ट्रैक नहीं हुआ है तो आपके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं, मीन्स कैसे आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, कैसे उनसे आप कंप्लेन कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट कैशकरो से कर सकते हैं। तो डिटेल में सारी बातें होंगी, तो बस जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं गाइस सबसे पहले आपको बताता हूं, देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा क्यों ट्रैक नहीं हुआ कैशकरो का कैशबैक। इसके बारे में आपको 2-3 रीजंस बता देता हूं, कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं बट मेरी नज़र में ये 2-3 रीजन है। तो सबसे पहले रीजन पे आ जाते हैं कि पहले से ही आप किसी प्रोडक्ट को कार्ट में मत रखिए। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर कैशकरो कह रहा है कि आप जो है अगर मेरी वेबसाइट से होकर आप फ्लिपकार्ट पर जाएंगे, शॉपिंग करेंगे तो हम आपको 2% का रिवॉर्ड देंगे। तो आप ऐसा नहीं है कि आप पहले से ही आपने फ्लिपकार्ट में कार्ट में एक प्रोडक्ट ऐड कर लिया है, उसके बाद आप कैशकरो से चले गए फ्लिपकार्ट पे, फिर आपने उसी प्रोडक्ट को चेकआउट कर लिया। तो इससे क्या होगा कि फ्लिपकार्ट ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि कैशकरो ने हमारे पास एक बंदा भेजा था और उसने शॉपिंग की। उसको तो लगेगा कि यार प्रोडक्ट तो पहले से ही कार्ट में ऐड था, इसलिए कैशकरो ने उस बंदे को नहीं भेजा है, तो कैशकरो को वो रिवॉर्ड नहीं देगा और वो रिवॉर्ड आपके पास नहीं आ पाएगा। तो पहले से ही कार्ट में ना रखें, पहले कैशकरो.com की तरफ से जाएं, वहां जाने के बाद उनकी शॉपिंग वेबसाइट पर जाने के बाद प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करें, फिर चेकआउट करें, तब आपको जो रिवॉर्ड या कैशबैक है वो मिल जाएगा। पहला तो ये गलती करते हैं लोग, इसकी वजह से कैशबैक जो है वो ट्रैक नहीं हो पाता है। दूसरा आता है एक ही सेशन में ट्रांजैक्शन को पूरा करें। देखिए अब एक चीज़ और होती है कि कई बार क्या होता है कि आप मान लीजिए कैशकरो से गए फ्लिपकार्ट पे या किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पे गए, उसके बाद आपने क्या किया, ब्राउजर बंद कर दिया या फिर थोड़ी देर बाद ऑन किया, ब्राउजर कट कर दिया, तो वो सेशन में आप क्या होता है वो काउंट नहीं हो पाता है, उस वजह से बीच में वो जो है कट जाता है वो सेशन। तो उस वजह से भी कई बार जो कैशबैक या रिवॉर्ड मिसिंग हो जाता है। तो मैं इसमें सलाह दूंगा कि जैसे ही आप जाएं उस वेबसाइट पे उसी समय आपको पूरा ट्रांजैक्शन क्लियर कर देना है, अदरवाइज आपका वो कैशबैक या रिवॉर्ड जो है वो ट्रैक होने में प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें ये मीन्स अच्छी सलाह है मेरी तरफ से। बाई चांस अगर इस वजह से आपका कैशबैक जो है वो ट्रैक नहीं हो पाएगा, फिर आपको लगेगा यार मैं तो रिडायरेक्ट होके ही गया था और मुझे नहीं मिला, तो मैं यही सलाह दूंगा कि उसी सेशन में आप उसको पूरा कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपने ब्राउजर बंद कर दिया है तो फिर से पूरा प्रोसेस करिए, पहले कैशकरो की ऐप खोलिए या वेबसाइट खोलिए, उसके बाद वहां से वेबसाइट पर जाइए, वहां पर जाके प्रोडक्ट कार्ट में ऐड कीजिए, फिर अपना ट्रांजैक्शन पूरा कर लीजिए। इसके बाद तीसरा आ जाते हैं। तीसरा आपको ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो होता क्या है गाइस कि अगर आप यहाँ पे लिखा है कि एक बार देख लें, अगर आप शॉपिंग वेबसाइट के ऐप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मीन्स कर तो नहीं रहे हैं, अगर हाँ कर रहे हैं तो कैशकरो से रिडायरेक्ट होकर जाने पर अधिकतर ऐप के ट्रांजैक्शन मना होता है। इसके पीछे देखिए मैं आपको बताऊं ये क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब गाइज ये है कि अगर आप कई बार ऐसा होता है कि वहां पर ये कंडीशन होती है कैशकरो.com ने कि भाई आप हमारी तरफ से रिडायरेक्ट होकर अगर आप जा रहे हैं तो आप शॉपिंग वेबसाइट के ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको नॉर्मल ब्राउजर से ही आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने वहां से जाके अगर बाई चांस रिडायरेक्ट होकर आप ऐप पे चले गए तो वहां से आपने शॉपिंग कर ली तो आपको नहीं मिलेगा। तो वो जनरली आपको ब्राउजर पे ही रिडायरेक्ट करता है, तो ब्राउजर से ही आपको शॉपिंग करनी है, तभी आप जाके आपको कैशबैक मिलेगा। तो इस चीज को आप कंडीशन को जरूर मेंशन करके पढ़ लिया करिए। कई बार ऐप पर भी आपको मिल जाता है बट मैक्सिमम टाइम नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने now.com का भी बताया था, उसमें साफ लिखा था कि अगर आप हमारी तरफ से रिडायरेक्ट होके नाउ की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर आपको कैशबैक मिलेगा, बट अगर आप उसके ऐप से जाके ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो ये 3 चीजें मेन मुख्य कारण होता है आपका अगर कैशबैक या रिवॉर्ड ट्रैक नहीं हुआ है। तो अब आपको मैं बताता हूं, अगर बाई चांस आप ये सारी चीजें कर चुके हैं तो अब मैं आ जाते हैं कैशकरो की वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे आ जाते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद एक छोटी सी कंफ्यूजन और आप लोग की क्लियर कर देता हूं कि रिवॉर्ड और कैशबैक में क्या अंतर होता है। तो अगर जो कैशकरो का जो रिवॉर्ड होता है, तो वहां पर अगर आप रिवॉर्ड की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट आर कैशकरो रिवॉर्ड्स। तो इसमें लिखा है कैशकरो रिवॉर्ड्स जो होता है उससे आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईटीसी के वाउचर्स खरीद सकते हैं, बट उसको आप बैंक में नहीं भेज सकते हैं। बट जब आपको मिलता है कैशबैक तो लिखा है व्हाट इज कैशकरो कैशबैक, तो लिखा है कि यहाँ पे कैशकरो कैशबैक जो है उसको आप अपने बैंक अकाउंट में इजीली भेज सकते हैं। ये दोनों में अंतर होता है, बैंक अकाउंट में इजीली भेज सकते हैं, उससे भी आप वाउचर खरीद सकते हैं, बट रिवॉर्ड से ओनली वाउचर खरीद सकते हैं, आप उसको बैंक अकाउंट में नहीं भेज पाएंगे। तो ये हो गई ये सारी बातें कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपने सारी चीजें सही से फॉलो की हैं तो आपको क्या करना है। आप कैशकरो का एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं,
मैंने एप्लीकेशन यूज़ ना करके मैं वेबसाइट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप सेम सारे प्रोसेस आप एप्लीकेशन से कर सकते हैं। मैं आपको सही से सब चीज़ें दिखा सकूँ बड़े इंटरफेस पे, इसलिए मैं यहाँ पर वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ। आपको जाना है माई अकाउंट सेक्शन में। माई अकाउंट सेक्शन आपको मिल जाएगा, ऐप पर भी मिल जाएगा कैश करो के। वहाँ जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मिसिंग कैशबैक का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये भी आपको ऐप पर दिख जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि मैं देखिए एक टिकट ऐड कर चुका हूँ, मेरा भी यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन अभी जो है वो मिसिंग था, मेरा ट्रैक नहीं हुआ था। हालांकि मैंने सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, कुछ मैंने ही गलती कर दी होगी, बट फिर भी वीडियो बनाने के कारण मैंने एक बार फिर से ट्राई किया कि कैसे इसमें टिकट ऐड करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर टिकट ऐड करना है, ऐड टिकट। तो अब आपको एक ऑप्शन मैं और बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपका जो 10 दिन के अंदर ही आपको एक टिकट ऐड कर देनी है, अगर 10 दिन के बाद आप जाएंगे तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। मीन्स अगर आपका कोई कैशबैक या रिवॉर्ड ट्रैक नहीं हुआ है तो 10 दिन के अंदर आप कंप्लेन कर दीजिए, अदरवाइज उनसे आप कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे ऐड टिकट पे क्लिक कर दीजिए। ऐड टिकट पे क्लिक करने के बाद अब देखिए आपको क्या क्या डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजेक्शन भरना है, मीन्स किस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया था वो डेट आप यहाँ पे भर दीजिए। सपोज जैसे कि मेरा फ्लिपकार्ट का था, तो फ्लिपकार्ट का मैंने यहाँ पे मान लीजिए ये Realme 2 फ़ोन है, ये मैंने ट्राई किया था, मैंने इसी की तरफ से गया था, तो यहाँ पर मुझे नहीं मिस कैशबैक नहीं मिला था। तो यहाँ पे 6 दिसंबर का है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं 6 दिसंबर यहाँ पे फिल कर दूंगा। देखिए 10 दिन की ही डेट ओनली देता है, तो यहाँ पर 6 दिसंबर मैंने सेट कर दिया। 6 दिसंबर को ऑटोमेटिकली इसने ट्रैक कर लिया कि मैं गया था इनकी तरफ से ज़रूर। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट इन्होंने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रैक कर लिया। तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि हमने यहाँ पे आपको ट्रैक कर लिया है, ऐसा कुछ। तो मैं आपको यहाँ पर आपको दिख जाएगा। हालांकि मैं एक टिकट ऐड कर चुका हूँ, शायद इस वजह से ये नहीं ले रहा है। तो आप यहाँ पे तुरंत जाएंगे, आपको ये दिख जाएगा। यहाँ पर उसके जाने के बाद आपको यहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन ID, अमाउंट, कूपन डिटेल, ये सारी चीज़ें भर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन ID भर दीजिएगा। ये सारी चीज़ जो ही आप भर देंगे यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दीजिएगा। सपोज जैसे कि मेरा ये ऑर्डर पेज है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसको अटैच कर दूंगा, यहाँ पर अटैच कर दूंगा। डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पे आप कुछ डिटेल्स भी भर सकते हैं। कूपन कोड यहाँ पे यूज़ करके यहाँ पर आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए और आपका जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा ये जो कैशबैक वाला, मीन्स यहाँ पे एक जो टिकट ID है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद 7 to 10 डेज में जो ये लोग कांटेक्ट करेंगे उस सेलर से, और सेलर आपको 7 to 10 डेज में कैश करो को वापस बताएगा कि हाँ हमने क्यों ट्रैक नहीं किया या क्यों यहाँ पे एरर आ रही है। उसके बाद अगर सब कुछ सही हुआ तो आपका यहाँ पर कैशबैक यहाँ पर ऐड हो जाएगा, आपको दिखा दिया जाएगा। तो ये फुल प्रोसेस होता है कि आप मिसिंग कैशबैक को कैसे आप इनकी तरफ से कंप्लेन करके आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी प्रोडक्ट लिया हुआ है तो अगर आप कैंसिल कर सकते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कैंसिल करके फिर से न्यू ट्रांजैक्शन कर लीजिए। तो आपका कई बार सेकंड केस में आपका ट्रैक हो जाता है बहुत जल्दी। तो मैं जनरली आप मान के चलिए कि 2-3 घंटे 4 घंटे में ज़रूर हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। तो पिछले जो रीजंस मैंने बताए वो कारण भी हो सकते हैं, या फिर अगर बाई चांस कुछ और प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं इन लोगों से। तो ये मैंने डिटेल में सारी चीज़ें आप लोग को बता दी। अब अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। ऐप से सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, और बाकी जो ऑफर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए तो आप लगातार चैनल पे बने रहिए। नए है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक, नए ऑफर्स, नए शॉपिंग टिप्स के साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।